हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की बुक लेके आई हूँ। ये सनफ्लावर की न्यू बुक है। हम इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब न्यू पैटर्न में न्यू बुक लेके आई हूँ, सनफ्लावर। ये भी इंग्लिश की है, क्लास फर्स्ट की है। तो आज से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में रीडिंग भी करेंगे क्योंकि लेसन छोटा सा है। तो उसके साथ हम उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बुक को ओपन करते हैं। हमने बुक ओपन कर ली है। इसमें जो पहले लेसन्स हैं वे सभी साउंड वर्ड्स के ऊपर हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लेसन के ऊपर आ गए हैं। साउंड वर्ड्स आई होप मैं आपको बेटा स्कूल में सिखाई चुकी हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 4 ये लेसन है, रीडिंग है इसमें। व्हाट इज़ दिस एंड दैट, यानी कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब पूछते हैं, किसी से भी कुछ पूछना होता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस दैट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। देखो मैंने आपको यही बताया था, व्हाट इज़ दिस दैट इज़ यूज्ड टू आस्क। हम जब भी किसी की चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अबाउट एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़। वी कैन यूज़ वह क्या है का प्रयोग किया जाता है। हम व्हाट इज़ का के बजाय वर्ड्स कैना भी यूज़ का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। यानी कि आपको क्या कहते हैं, इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ की जगह अब थोड़ा उसका शॉर्ट फॉर्म आ गई है वर्ड्स, जैसे कि इज़न्ट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेटा स्कूल में आपको बताया था कि इज़ और नॉट को एक साथ करके यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है इज़न्ट। इसी तरीके से व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है यहाँ पे वर्ड्स। ओके, अब रीडिंग करते हैं। मधु, व्हाट इज़ दिस। मधु, यह क्या है। मानू, इट्स ए बॉक्स। यह बॉक्स है यानी कि एक डिब्बा है। ए है तो इसीलिए एक आएगा। यह एक डिब्बा है। देखो ये डिब्बा है ना। मधु, इज़ देयर ए बॉल इन द बॉक्स। क्या इस डिब्बे में, इन द बॉक्स, क्या इस डिब्बे में एक बॉल है। क्या इस डिब्बे में एक बॉल है। मनु कहती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इज से स्टार्ट है तो इसलिए ये क्वेश्चन है। और इसके बाद मनु क्या कहता है, नो देयर इजंट, नहीं यह नहीं है। देयर इज ए डॉल इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में एक डॉल है। यहाँ बॉक्स में एक डॉल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे भी एक बॉय है, एक गर्ल है। गर्ल का नाम नेहा है और ये अंकुर है। इस बॉय का नाम अंकुर है। अब ये अंकुर पूछता है नेहा से, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट्स दिस, यह क्या है। अब हम इसको व्हाट इज़ नहीं बोलेंगे, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, यह क्या है। नेहा कहती है, इट इज़ एन एग, यह एक एग है। एन का मीनिंग भी एक होता है, बस यहाँ पे एन का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ई है, वॉवल है, वॉवल के साथ में एन का यूज़ किया जाता है। बेटा मैंने आपको बताया था, जब भी हम वॉवल का यूज़ करते हैं तो उससे आगे एन का यूज़ किया जाता है और कॉन्सोनेंट में ए का यूज़ किया जाता है। तो वॉवल्स आपको बताए थे मैंने, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन सभी के साथ किसका यूज़ करेंगे आप, एन का। तो इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। अंकुर, अब अंकुर क्या कहता है, इज़ इट इन ए बैग, क्या यह बैग में है। अंकुर पूछता है, क्या ये बैग में है। नेहा कहती है, नो इट इज़न्ट, नो यह नहीं है। इट्स इन ए नेस्ट, यह एक घोंसला है। नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। यह एक घोंसला है। अंकुर, अब अंकुर क्या कहता है, यस इट इज़, हाँ यह है, हाँ यह है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे रीडिंग करते हैं। अवनी, अब अवनी है, ये गर्ल है और अवी है, ये बॉय है। अवनी क्या कहती है, व्हाट्स दिस, यह क्या है। अवी बताता है कि इट इज़ ए बंच ऑफ बनानाज, यह बनानाज यानी केले का गुच्छा है। बंच किसको बोलते हैं, गुच्छा को।
तो इट इज़ बंच ऑफ बनानाज, यानी कि यह बनाना का गुच्छा है, केले का गुच्छा है। अब अवनी क्या कहती है, AVANY, अवनी, आर देयर 8 बनानाज इन द बंच, क्या बनानाज के एक गुच्छे में 8 बनानाज होते हैं? तो अभी क्या कहते हैं, नो देयर आर 12 बनानाज, नहीं ये 12 बनानाज होते हैं, यानी कि बनाना जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 बनानाज होते हैं। अब अवनी क्या कहती है, गिव 1 बनाना टू द मंकी, अवनी बोलती है गिव यानी दोगे 1 बनाना, एक बनाना मंकी को, तो वो कहता है अभी हेयर इज़ नॉट अ मंकी, यहाँ तो कोई मंकी नहीं है। अभी क्या कहते हैं, हेयर इज़ नॉट अ मंकी, यहाँ पर तो कोई मंकी नहीं है। अवनी कहती है पुटिंग अ मंकी मास्क ऑन हर फेस, जो उसके अवनी के फेस पे, देखो यहाँ पे फेस पे एक मंकी का मास्क लगा हुआ है, तो ये यही कह रहा है कि कहती है कि इट इज़ हेयर, यह तो यहाँ है, यह यहाँ है। वो ये इसलिए क्यों कहती है इस चीज़ को, क्योंकि उसने जो मंकी का फेस जो मास्क होता है वो अपने फेस पे लगाया हुआ होता है, इसीलिए वो बोलते हैं इट इज़ हेयर, यह यहाँ है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं। देयर इज़ अ डॉल इन द, अब देयर इज़ ए डॉल, डॉल किस में थी, बॉक्स में या फिर बैग में, किस में थी, बॉक्स में, तो आप बॉक्स पे टिक लगा देंगे। देयर इज़ इन द एग इज़ इन द, एग किस में थे, बैग में या फिर नेस्ट में, NEST नेस्ट, तो एग किस में थे, नेस्ट में, तो आप नेस्ट पे टिक लगाएंगे। अवनी पुट्स अ मास्क ऑफ, अवनी ने किसका मास्क लगाया हुआ था, बर्ड का या फिर मंकी का, अभी हमने लेसन में रीड किया था किसका मास्क लगाया था, मंकी का, तो हम मंकी पे फिल कर देंगे, टिक लगा देंगे। देयर आर 12 बनानाज इन द बंच, 12 बनानाज किस में होते हैं, बंच में या फिर बॉक्सेस में, तो किस में थे, बंच में, तो आप यहाँ पे बंच पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं फिलअप्स पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स फिल करने हैं। इज़ देयर अ डैश इन द बॉक्स, अब उसने पूछा था क्या इस बॉक्स में है क्या, बॉल, वहाँ पे किस चीज़ की बात हुई थी, बॉल की, तो इसलिए आप यहाँ पे बॉल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, इट्स ए बंच ऑफ डैश, इट्स यह ए बंच ऑफ, एक गुच्छा है, ऑफ किसका, किसका गुच्छा था वहाँ पे, बनानाज का, तो आप यहाँ पे बनानाज को फिल कर देंगे, BANANAS, बनानाज। नेक्स्ट आते हैं, आर देयर डैश बनानाज इन द बंच, क्या बनानाज के एक बंच में 8 बनानाज होते हैं, उसने क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, ये तो हमको मालूम है कि 12 होते हैं, बट उसने जो क्वेश्चन पूछा लेसन में, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपके बनानाज के एक गुच्छे में कितने होते हैं, क्या 8 बनानाज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो 8 है आप इसको यहाँ पे फिल कर देंगे, EIGHT 8। नेक्स्ट आता है, हेयर इज़ नॉट अ डैश, यहाँ पे तो कोई नहीं है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, मंकी के बारे में। जब उसने पूछा था कि ये बनाना एक मंकी को दोगे, तब अवनी ने क्या कहा था, यहाँ तो कोई बनाना नहीं है, बट अवनी ने क्या कहा, यहाँ तो है। वो क्यों कहा था, क्योंकि अवनी ने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, किसका, मंकी का, तो हेयर इज़ नॉट अ मंकी, आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, मंकी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। Who knows them what is in the box, यह कौन कहता है कि बॉक्स में क्या है, कौन पूछता है, कौन कहता है कि बॉक्स में क्या है, मनु, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मनु, MANU, मानु। नेक्स्ट आता है, who knows what is in the nest, कौन जानता था कि what is in the nest, नेस्ट में क्या है, नेहा, कौन जानता था, नेहा। नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी बनानाज आर देयर इन अ बंच, एक बनानाज के गुच्छे में कितने बंच होते हैं, एक गुच्छे के बनानाज जो होते हैं, एक गुच्छा होता है ना पूरा, उसमें कितने बनानाज होते हैं, तो आपको बताया था 12 बनानाज, TWELVE 12। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु पुट्स ए मास्क ऑफ मंकी ऑन हर फेस, किसके फेस पर मंकी का मास्क लगा हुआ था? अवनी पर। किसके फेस पे? अवनी पर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके हमने नाम कंप्लीट करने। नाम तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बस इसमें कोई एक लेटर मिस है। ये मैंने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाए थे, इसलिए फिल कर रखे हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। BALL, बॉल की स्पेलिंग क्या होती है? BALL। बैट, BAT, बैट। BIRD, बर्ड। NEST, नेस्ट। EGG, एग। MONKEY, मंकी। नेक्स्ट आते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड मैच विद देयर शेल्टर्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इधर भी और इधर भी, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी, दोनों तरफ पिक्चर्स हैं। अब आपको इन एनिमल्स के शेल्टर्स बताते हैं। अब शेल्टर्स क्या होते हैं? जो उनके घर होता है रहने का, वो किस चीज़ में रहते हैं, तो उनके होम को हम क्या कहते हैं? शेल्टर्स। तो डॉग कहाँ पे रहते हैं? कैनल में, तो हम डॉग को कैनल से मैच कर देंगे। काऊ कहाँ रहती है? शेड में, तो काऊ को हम किससे मैच कर देंगे? शेड से। नेक्स्ट आता है हॉर्स। हॉर्स किस में रहता है? स्तबल में, तो हॉर्स को हम मैच कर देंगे स्तबल में से। नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे पिक्चर्स को देखकर उसका आंसर दीजिए। यहाँ पे बॉल की पिक्चर है, व्हाट इज दिस? यह क्या है? इट इज़ अ बॉल। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखे हैं ये बेटा, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाए थे इसलिए ऑलरेडी फिल हो चुके हैं ये। अब आपके लिए सिर्फ रिवीजन के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो देखते हैं फिर से। इट इज़ इन अ बॉल, यह क्या है? बॉल। व्हाट इज़ दिस? यह क्या है? इट इज़ अ पैरट। पैरट की स्पेलिंग क्या है? PARROT, पैरट। PARROT, पैरट। नेक्स्ट आता है डॉग। ये क्या है? डॉग। इट इज दिस ए कैट? क्या ये एक कैट है? तो ये क्या कहता है? नो इट इज़ नॉट अ कैट। नो इट इज़ नॉट अ कैट। या फिर हम यहाँ पे ये भी लगते हैं, इज़ नॉट की जगह इज़ंट। नो इट इज़ंट ए कैट, नहीं ये कैट नहीं है, इट इज़ अ डॉग। तो ये क्या है? डॉग। तो यहाँ पे हमने डॉग को फिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इज़ दिस ए वॉच? क्या ये वॉच है? येस इट इज़ अ वॉच, ये वॉच है। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे वॉच को। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो यहाँ पे पिक्चर किसकी है? ट्री की। व्हाट इज़ दिस? यह क्या है? इट इज़ ए ट्री। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे ट्री। नेक्स्ट आते हैं, इज़ दिस अ कार? क्या ये कार है? यस दिस इज़ अ कार। तो यहाँ पे आप कार फिल कर देंगे। ये नेक्स्ट आता है, ये क्या है? टेम्पल। इज़ दिस ए हाउस? क्या ये हाउस है? नो इट इज़ नॉट अ हाउस। नॉट, नो इट इज़ नॉट अ हाउस, नहीं ये हाउस नहीं है, इट इज़ ए टेम्पल। यह क्या है? एक टेम्पल है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज दे रखी है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसके आपको नेम लिखनी है। ये क्या है? कैनल। कैनल किस में कौन रहता था? डॉग। तो डॉग के शेल्टर को हम क्या कहते हैं? कैनल। KENNEL। आई थिंक आपको शायद नहीं दिख रहा, थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ। कैनल। सेकेंड है स्टबल। अस्तबल में कौन रहता है? अभी हमने आपको एक्सरसाइज में फिल करवाया था। अस्तबल में कौन रहता है? हॉर्स। बनानाज। ये क्या है? पिक्चर किसकी है? बनानाज की। BANANAS, बनानाज। देन लास्ट ये है आपका एलिफेंट। ये पिक्चर किसकी है? एलिफेंट्स। तो यहाँ पे आप एलिफेंट्स लिखेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट। अब ये आपके कंप्लीट हो गया है ये लेसन। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।